हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 9th का जो कंप्यूटर करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट ही चल रहा है, लेकिन पार्ट जो आपका है 5th है। 5वां पार्ट आज हम करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ये आपकी आरबीएससी कंप्यूटर की बुक है जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, जिसके कि हम चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इसके करेंगे। जो भी आपकी एक्टिविटी है उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बहुत बड़ा है, इसलिए इसके कई सारे वीडियो बन रहे हैं। ठीक है। और आपकी इस बुक में टोटल जो है 8 पार्ट हैं, 8 चैप्टर हैं और 4 यूनिट हैं। सब में 2-2 चैप्टर दिए गए हैं। ये वाला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है, चल रहा था कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो फर्स्ट पार्ट में तो इसके फर्स्ट वीडियो में तो हमने इसका इंट्रोडक्शन ही देखा था। सेकंड वीडियो में हमने कंप्यूटर के टाइप देखे थे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे थे, जिसमें हमने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर को पढ़ा था। फिर क्लासिफिकेशन बेस ऑफ साइज के बेस पे फिर हमने कंप्यूटर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ हम किस तरह कंप्यूटर हो सकते हैं साइज के आधार पर, इन सबको हम देख चुके थे। यहाँ तक हमने परम देख लिया था। इसके बाद भी हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर का यूज देखा था कि हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब हम आज जो है कंप्यूटर की विशेषताएं देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। तो आज जो है हमारा जो 5th पार्ट है वो कंप्यूटर की विशेषताओं पर आधारित है कि कंप्यूटर के जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कंप्यूटर है वो आज के युग की जरूरत बन गई है। ठीक है। अगर हम कहें कि कंप्यूटर जो हमारा है ये आधुनिक युग की आवश्यकता बन गई है, जरूरत बन गई है, ये एक इसमें महत्वपूर्ण, हमारे जो आज के युग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कंप्यूटर। आइए देखें कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रही हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर में आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कंप्यूटर को इतना खास बना रही हैं, इतना महत्वपूर्ण बना रही हैं। तो मुख्य जो आपके विशेष बातें हैं, मुख्य बिंदु जो है उन्हें देख लेते हैं। गति यानी कि स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर जो है बहुत तेजी से काम कर सकता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंड में हल कर देता है। ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर है वो मुश्किल से मुश्किल गणनाओं को भी कुछ ही सेकंड में हल करके हमें दे देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में ये कर सकता है। ठीक है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जो हमारा पीसी है, जिसे आप उपयोग करते हैं, जैसे आप हर जगह देख सकते हैं, अपने घर में, ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूल में, वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। ठीक है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा कर सकता है तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन लग जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जो कार्य कंप्यूटर 1 मिनट में करता है, ठीक है, जो भी आपका काम है, जो काम कंप्यूटर 1 मिनट में कर सकता है, वही कार्य अगर हम करें, मानव करें, तो उसका पूरा जीवन उस कार्य को करने में व्यतीत हो जाता है। संपूर्ण जीवन लग जाएगा उस काम को करने में। तो हमने देखा है कि कंप्यूटर जो है कितना महत्वपूर्ण है। उसकी गति कितनी अधिक है। शुद्धता यानी कि दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम यानी कि रिजल्ट हमेशा शुद्ध होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, वो हमेशा ही शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। हम उसे जैसा भी डाटा देते हैं उसके हिसाब से वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। अगर आप कंप्यूटर को सही निर्देश देंगे तो कंप्यूटर आपको सही परिणाम भी दे देगा। ठीक है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर जो है कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां
मानवीय गलतियों के कारण ही होती हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर हमें कोई गलत रिजल्ट दे रहा है तो वो उसमें भी कंप्यूटर की नहीं बल्कि हमारी गलती होती है, मानव की गलती होती है, क्योंकि हमने उसे सही इंस्ट्रक्शन, सही निर्देश नहीं दिए होते हैं। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश दे दें तो कंप्यूटर हमें सही रिजल्ट ही देगा, वो गलतियां नहीं करता है। कंप्यूटर जो है गलतियां नहीं करता है। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से भी वह गलत परिणाम निकाल सकता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो कंप्यूटर है उसे हमेशा ही वायरस से बचाना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है या कोई खराबी हो जाती है तब हमारा कंप्यूटर जो है गलती कर सकता है, गलत रिजल्ट हमें दे सकता है। तीसरा आपका है सक्षमता यानी कि डिलीजेंसी। डिलीजेंसी क्या होती है, सक्षमता क्या होती है? कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है। जो कंप्यूटर है वो काम करते करते कभी भी वो थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटों कार्य करने के बाद भी उसे जो उसी एकाग्रता एवं गति के साथ वो कार्य करता रहता है। ठीक है, जो कंप्यूटर हमारा है, सक्षमता में आप क्या बताएंगे, डिलीजेंसी में क्या बताएंगे कि कंप्यूटर जो हमारा है वो कभी थकता नहीं है। वो अगर कई घंटों तक निरंतर काम करता रहे तब भी उसके बाद भी उसकी एकाग्रता और गति बनी रहती है। वो एकाग्रता से और गति के साथ कार्य करता रहता है कई घंटों तक। स्मरण शक्ति यानी कि पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की शक्ति जो है, स्मरण शक्ति जो है, कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति, मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर हमारा है उसके पास भी जिस तरह से हमारे पास मेमोरी होती है, हमारे दिमाग में मेमोरी होती है, उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी अपनी स्मरण शक्ति, मेमोरी होती है। ठीक है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े, डाटा संग्रहित करके रखे जा सकते हैं। जो कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है उसमें लाखों करोड़ों जो डाटा है उसे रखा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है और आपको जब भी आवश्यकता पड़े, जब भी जरूरत पड़े, आप उन आंकड़ों को कंप्यूटर से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है लाखों करोड़ों आंकड़े रख सकता है, उसमें मेमोरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर जितनी मेमोरी होगी उतना वो आपका डाटा सहेज कर रख लेगा। पांचवा पॉइंट है व्यापक उपयोगिता। व्यापक उपयोगिता में क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह से कार्य में किया जाता है। जो कंप्यूटर है उसका उपयोग अनेकों कामों में होता है। तो व्यापक उपयोगिता में क्या आएगा कि कंप्यूटर जो है वो अनेक तरह से कार्य करता है। स्कूल, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, आपने अपने स्कूल में कंप्यूटर देखे हैं। ठीक है, कॉलेज में कंप्यूटर होते हैं, अस्पताल में भी कंप्यूटर होते हैं, फैक्ट्रियों में भी कंप्यूटर से कार्य कराया जाता है, घर में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, कार्यालय में कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं, अनुसंधान संस्थानों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, मौसम विज्ञान में भी कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं, मनोरंजन में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी क्षेत्रों में अलग अलग कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में पढ़ाई के लिए कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, कार्यालयों में ऑफिस के काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हर जगह अलग अलग तरह से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, सभी जगह अलग अलग कंप्यूटर की उपयोगिता होती है। स्वचालन, स्वचालन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन जिसे कहते हैं। स्वचालन, कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। ठीक है, स्वचालन का आप सिंपल याद रखिए, स्वचालन के कारण ही जो है कंप्यूटर में स्वचालन होने का जो गुण है, उसकी विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता है स्वचालन की, इसके कारण ही जो है मानव का श्रम, मानव की जो मेहनत है उसमें और उसके समय में बचत होती है। सातवां जो है पॉइंट जो आप सातवां है स्टोरेज यानी कि संग्रहण क्षमता। जो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता है, संग्रहण करने की क्षमता है, चीजों को, आपके डाटा को रखने की क्षमता है,
कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। जो कंप्यूटर हमारा है इसकी संग्रहण क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रहित करके रखी जा सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर में लाखों करोड़ों आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं थी। अब कंप्यूटर की जब विशेषताएं हमने पढ़ी हैं तो निश्चित रूप से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, सीमाएं भी होंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे जीवन की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर के जीवन की भी, कंप्यूटर की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। तो इतनी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। जो हमने इनकी विशेषताएं देखी, इसके बावजूद भी कंप्यूटर की जो है कुछ सीमाएं भी हैं। पहला क्या है, कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है। जो कंप्यूटर है इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, कंप्यूटर के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यह एक जड़ मशीन है। कंप्यूटर क्या है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये एक जड़ मशीन ही है तथा केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करती है। आप इसे जो भी निर्देश देंगे उसके हिसाब से ही आपको परिणाम दे देगी। ठीक है, कंप्यूटर जो है बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। अगर हम कंप्यूटर के दिमाग की बात करें, इसकी बुद्धिमानी की बात करें, तो यहाँ पर ही बता रहे हैं जो कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता है, अगर हम इसके बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी कंप्यूटर से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने आज जरूर सुना होगा। तो आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है, जिसके कारण संभवता है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो सोच भी सकते हों। ठीक है, अब जो है आज के कंप्यूटर 5वीं जनरेशन के, 5th पीढ़ी के, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसमें जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। आप भी अपनी बुकों में पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम कंप्यूटरों को भी जो है बुद्धिमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटरों में भी ऐसी बुद्धिमत्ता को डालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कंप्यूटर खुद से सोच सके और खुद से निर्णय ले सके। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कंप्यूटर तकनीकी में तेजी से परिवर्तन होता है। जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, ठीक है, तकनीकी जो कंप्यूटर के, इसमें तेजी से परिवर्तन होता रहता है, समय समय पे बदलती रहती है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। जब कंप्यूटर में, जब आपने देखा होगा कि पहले जो है विंडो 98 चलता था, फिर 2000 आया। ठीक है, तो इस तरह से विंडो भी बदलते आज हम विंडो जो है 2011 को यूज कर रहे हैं, 2011 को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से जब पुराने विंडो बेकार हो गए तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है इसमें समय समय पर इसकी तकनीकी में भी बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण जो पुराने कंप्यूटर हैं वो उपयोगी नहीं रह जाते हैं। इसी कारण कंप्यूटर को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यही कारण है कंप्यूटर को हमें समय समय पर अपडेट करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण डेटा है, महत्वपूर्ण हमारी इंफॉर्मेशन है, उसे भी कंप्यूटर के पास सुरक्षित रखने के लिए भी हमें तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन वायरस से बच सके। अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को, अपनी सूचनाओं को कैसे बचा सकते हैं, इन सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। ठीक है, तो हमारे जो डाटा है इसे लॉस होने का, इसके खराब होने का, इसके खोने का सबसे ज़्यादा खतरा कैसे होता है हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर वायरस के कारण होता है, जिसके लिए हमें एंटीवायरस का उपयोग करना पड़ता है, जो भी हमारे कंप्यूटर के लिए जो है एक खर्चीला ही है, महंगा पड़ता है। अब बात करते हैं चौथा, ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं।
अब आपने खूब सुना होगा टीवी में लोगों से कि कितने ज़्यादा जो है मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए कितने धोखाधड़ी हो रहे हैं। आजकल लोग एटीएम किसी का भी पैसा निकाल ले रहे हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन चुरा ले रहे हैं, है ना। तो इसी को कहा गया है कि जो ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है और एटीएम है, इसमें धोखाधड़ी के खतरे भी अब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो हमने देखी कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशंस थी। कंप्यूटर की हमने लिमिटेशन के बारे में पढ़ा कि इसमें की हमारे अगर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। ठीक है, अब आ जाता है कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन के विषय में अब हम पढ़ेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसको अगर कवर करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 5 जनरेशन आपकी हैं, तो इसको पढ़ते पढ़ते वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट के या किस क्लास के आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बस बताइएगा। और फर्स्ट से लेकर आपको 9th तक सारे जो है कंप्यूटर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको आरबीएससी की न्यू बुक के नाम से या जो आपके चेंजेस हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट में चेंज हुए हैं, वो न्यू बुक के नाम से मिल जाएंगे। और वैसे भी आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। इंग्लिश भी मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी कंप्लीट आपकी है, उसे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर देख सकते हैं सभी क्लास का, और बहुत जल्दी आपको जो है 10th 11th 12th का भी कंप्यूटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।